अने की मूड नहीं हो रहा था यार। क्या हाल बना रखा है आपने अपना? इस तरह दिन रात जाग जाग के आप तो पागल हो जाएंगे। आप तो सब कुछ भूल गए हैं, मुझे, अपना बेटा। ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ पे? जल गए? अरे कुछ नहीं, बस जल गया था। चलें, शुक्र है कम से कम आपको मेरी तकलीफ तो नजर आई। अरे बताओ तो सही, कैसे जला ये? रिदा से जल गया था। रिता ने? लेकिन कैसे, क्यों? बस आपको पता है, थोड़ी पागल सी है वो। मैं लाउंज में बैठी चाय पी रही थी, उसने आके जोर से मेरे हाथ पे हाथ मारा और चाय हाथ पे गिर गई और बस ये जल गया थोड़ा सा। माय गॉड, कब की बात है ये? आप सो रहे थे उस वक्त, मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। आप पहले ही फिजा की वजह से इतनी टेंशन में हैं, मैं कैसे आपको तंग कर सकती हूँ? छोटी मोटी तकलीफें तो मैं खुद बर्दाश्त कर सकती हूँ ना। देखें खुद को, किस कदर बेहाल हो गए हैं आप। प्लीज संभालें खुद को। मैं खुद को मुजरिम समझता हूँ रानी। हरगिज नहीं। आप खुद को कसूरवार क्यों समझते हैं? आपने उसे घर से निकाला था या वो आपसे पूछ के गई थी? नहीं ना। देखें, इस मुसीबत की जिम्मेदार फिजा खुद है। मेरे मना करने के बावजूद वो यूनिवर्सिटी गई और वहां से गायब हो गई। लेकिन आप परेशान मत हो, आप देखिएगा फिजा घर वापस आएगी। बस यही दुआ है कि फिजा वापस घर आ जाए ताकि हम लोग इज्जत से सर उठा के जी सकें। ये सिर्फ आपकी नहीं, मेरे मेके की भी बदनामी है। फिजा का नाम ज़ारून के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। सिर्फ इसीलिए साकिब मैं ऐसे वट्टे सट्टे के रिश्तों के हक में नहीं हूं। मुझे आपके अलावा किसी की परवाह नहीं है। बस मैं हर वक्त आपके लिए फिक्रमंद रहती। प्लीज आप खुद को संभालें, अपने लिए, मेरे लिए, शामी के लिए। रानी तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। आई लव यू। आई लव यू टू। साकिब भाई इतने लापरवाह और बेफिक्र कैसे हो सकते हैं? हर वक्त बस सोते ही रहते हैं। और रानी भाभी तो चाहती हैं कि फिजा को ढूंढा ही ना जाए। इनकी तो ख्वाहिश है कि फिजा से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाए। फिजा पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हर वक्त दुआ करती रहती हूँ फिजा के लिए, मेरे अल्लाह उसे वापस भेज दें, वो वापस आ जाए मेरे पास। मैं उसके बगैर लावारिस और बेबस हूँ। वो मेरी ताकत थी, मेरी ढाल थी। कहाँ हो फिजा, आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर बहुत तन्हा हो गई हूँ। ज़ारून दिन रात का फर्क मिटाकर फिजा की तलाश में सब कुछ भूल गया। सईद साहब, आप ही उसे समझाएं, मेरी तो हर बात को इग्नोर करता है। बस खाना पीना भी बराए नाम है, ना कमजोर हो गया वो।
तुम्हारी तरह उसका भी दिमाग खराब है। दूसरों की मुसीबत को अपने गले डालने की आदत है। रानी ने सही कहा था, मगर हम उस वक्त उसकी बात समझे नहीं थे। ये लड़की इस घर की इज्जत बनने के लायक नहीं। अब भी देख लो कब तक इस बात को छुपाओगी तुम। आखिर एक दिन यही बात अखबारी खबर बनकर घर पहुंच जाएगी, फिर हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। काश हमने उस वक्त ज़ारून की इज्जत को न माना होता। चले, अब जो होना था वो तो हो गया। ये सोचना है कि आगे क्या करना है। सोचता हूं क्या करना है। मैं जानता हूं आपके दिल में कुछ सवालात हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं है, इसलिए नजर नहीं मिला पा रहा। पूछें, आप क्या पूछना चाहते हैं? आप फिजा की किसी क्लोज फ्रेंड को जानती हैं? नहीं, उसकी कोई क्लोज फ्रेंड तो नहीं थी। हाँ, यूनिवर्सिटी की एक दोस्त थी, इश्मल नाम है उसका। कॉलेज में भी वो उसके साथ थी। उसका कोई नंबर या एड्रेस? फोन नंबर तो फिजा के मोबाइल में था, एड्रेस मुझे याद नहीं है। शायद यूनिवर्सिटी से मिल जाए। पता नहीं कहाँ गायब हो गई। वो गायब नहीं हुई ज़ारून, उसे गायब किया गया है। अगर आप ये बात समझ जाए ना तो केस सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसी पॉइंट पे मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। क्या नाम बताया आपने उनकी दोस्त का? इश्मल औरंगजेब, उसी के डिपार्टमेंट की थी। इश्मल औरंगजेब। ज़ारून, तुम मॉम की कॉल क्यों नहीं उठा रहे? वो इतना परेशान हो रही हैं। हाँ, आई एम सॉरी यार, बस फोन साइलेंट पे था। मैं बस अभी एजेंट से बात करता हूँ। हाँ प्लीज जल्दी करो। हाँ चलता हूँ, ठीक है। बस दुआ करते रहिएगा। दुआओं के साथ साथ तौबा भी कर लो।